बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसनैन अशरफ। आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का आपको सबको पता है, सेट ऑफ रूल्स को आप क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो आगे इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। देखते हैं जी इनको। इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल क्या है आपके पास, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर क्या है? Standard and protocols are used to define representation and interaction modes within a network and to make certain functions generally available. Standards and protocols usually come in the groups that work well together and constitute protocol suite or protocol stack. प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर असल में क्या है, इसके अंदर आपकी डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके मिल के क्या करती हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। और हर लेयर का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है और उन सबको आप मिला के क्या कहते हैं, आपके पास प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है। और जो हमारे पास दो मेन जो यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, दो प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर मेनली यूज़ किए जाते हैं। एक है आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसको आप बोलते हैं OSI मॉडल। ये अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन की समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा टॉपिक जो है वो, दूसरा जो आपके पास प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के अंदर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, मॉडल यूज़ किया जाता है, वो है आपके पास TCP और IP आर्किटेक्चर। अब सबसे पहले हम देखते हैं OSI मॉडल है क्या आपके पास। ये ISO की तरफ से बनाया गया था 1947 के अंदर। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अ मॉडल दैट अलाउज टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग नेटवर्क। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है कि दो कंप्यूटर्स चाहे वो दुनिया में किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, अंडरलाइंग नेटवर्क रिगार्डलेस का मतलब ये है कि वो किसी भी रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग नेटवर्क का मतलब ये है कि वो दुनिया में किसी भी नेटवर्क के अंदर हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं OSI मॉडल की बेस पे। OSI मॉडल क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल है, ये कोई आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है। ये क्या है आपके सामने मॉडल है जिसको फॉलो करके दो कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन पूरी करवाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। आपके पास OSI मॉडल आपने शायद पहले भी पढ़ा हो इसके बारे में। टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास आती है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर प्लस एप्लीकेशन लेयर। साइड पे आपके पास ये आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर देखें आपके पास जब यूज़र इंटरेक्ट करता है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक और फिर फिज़िकल। इस तरीके से क्या करता है कि यूज़र जो सेंडर है वो इस तरीके से क्या करता है, अपना डाटा सेंड करता है। अभी नेक्स्ट इसके बाद डायग्राम है, उसके अंदर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्दर। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है फिज़िकल क्या है, वो बिट्स के साथ क्या करती है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है 0-1 के साथ। डाटा लिंक किसके साथ करती है, फ्रेम्स के साथ। फ्रेम्स क्या होते हैं, बिट्स के सेक्शन बना दिए जाते हैं। जैसे आपके पास 24 बिट्स का एक डाटा आपने सेंड करना है, 24 या 48, फॉर एग्जांपल 48 बिट का आपके पास एक डाटा है वो आपने सेंड करना है, तो फिज़िकल लेयर बिट्स के साथ करेगी फंक्शनैलिटी परफॉर्म, और डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, आपकी फ्रेम्स के साथ परफॉर्म करेगी। वो क्या करेगी, फ्रेम्स बनाएगी, फ्रेम बने होंगे उसके पास। इसके बाद है नेटवर्क, वो पैकेट्स बना देगी। फिर है सेगमेंट बना दिए जाएंगे, डायलॉग, फिर रॉ डाटा और फिर टेक्स्ट नंबर्स। इनको मैं बारी बारी अभी आगे 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 जाके इन सब के मैं फंक्शन आपको डिस्क्राइब करूँगा। अब इस डायग्राम में देखें, आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में लिंक हैं और इंटरनेट के ज़रिए क्या है, आपस में लिंक किए गए हैं। अब इसने डाटा सेंड करना है इस वाले कंप्यूटर के ऊपर। अब ये है आपके पास सेंडर, ये है रिसीवर।
तो सेंडर ने डाटा सेंड किया तो सबसे पहले कौन सी लेयर उसके सामने आएगी, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन वो लेयर होती है जो कि यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, रन किए जाते हैं। हर एक लेयर के ऊपर यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो फेमस प्रोटोकॉल हैं यूज़ किए जाते हैं वो हैं आपके पास HTTP, SMTP, FTP, उसके अलावा है आपके पास DNS के बाद है आपके पास टेलनेट। ये सारे आपके पास, इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क, डाटा लिंक, फिर फिज़िकल लेयर क्या करती है, डाटा को आपके दरमियान में जो फिज़िकल मीडियम यूज़ किया जाता है उसके ऊपर डाटा को सेंड कर देती है। और वो फिर क्या करता है, फिज़िकल से होता हुआ डाटा लिंक पे जाता है, नेटवर्क पे जाता है, और लास्ट पे एप्लीकेशन से होता हुआ इस रिसीवर तक जो है डाटा पहुंच जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखें कि एक मैसेज ट्रैवल करना है आपका ए से बी के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ए से बी के ऊपर अगर डाटा जाना है तो वो हो सकता है कि दरमियान में बहुत सारी नोड्स हों, बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, तो उनसे होता हुआ डाटा पहुंचेगा आपका बी के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट देखें, these nodes usually involve only the first three layer of the OSI model। फर्स्ट थ्री लेयर कौन सी हैं आपके पास, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। इन डेवलपिंग द OSI मॉडल, डिज़ाइनर आइडेंटिफाइड which networking function had related uses and collected those functions into the discrete groups that become the layer। जब OSI मॉडल बनाया जा रहा था तो क्या देखा गया, कौन से फंक्शन कौन सी लेयर परफॉर्म करती है, कौन सा ग्रुप परफॉर्म करता है, फिर उस ग्रुप को क्या नाम दे दिया गया, वो एक लेयर बन गई। हर जो है लेयर वो क्या करती है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि दूसरे से डिफरेंट होता है। बाय डिफाइनिंग एंड लोकलाइजिंग functionality in this fashion, the designer created an architecture that both comprehensive भी है, ये पूरा एक आपके पास नेटवर्क को कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, और फ्लेक्सिबल भी है। The OSI model allows complete transparency between otherwise incomplete system। OSI मॉडल आपके पास क्या है, एक मुकम्मल आपके पास एक सिस्टम है। इसके अलावा जो पहले सिस्टम बनाए गए थे वो क्या थे, इनकम्प्लीट सिस्टम थे। नेक्स्ट स्लाइड देखें। सबसे पहले आपके पास लेयर 7, ये है, आपने डाटा सेंड किया लेयर 7 के पास। क्या लेयर 7 आपकी कौन सी थी, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद क्या आपका प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब आप ये इसमें देखेंगे डाटा के साथ लिखा आ रहा है H6। H का मतलब क्या है, हेडर। हेडर क्या होता है, इसके अंदर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, और ये किन किन लेयर के ऊपर आप अटैच कर रहे हैं, लेयर 6 के ऊपर, 5 के ऊपर, 4 के ऊपर, 3 के ऊपर और 2 के ऊपर। ठीक है, ये सब लेयर क्या करती हैं, सेंडर और रिसीवर का जो है एड्रेस अपने डाटा के साथ अटैच करके नीचे वाली लेयर को डाटा सेंड कर देती हैं। ये ऊपर वाली आपकी अपर लेयर है, नीचे वाली डाउन लेयर्स हैं। ठीक है, अपर लेयर्स क्या करती हैं, हेडर अटैच करती हैं और नीचे वाली लेयर के पास डाटा पास कर देती हैं। और लास्ट पे आप देखें डाटा लिंक लेयर पे एक T2 लिखा हुआ है। T2 क्या है, ये है ट्रेलर। ट्रेलर में क्या ऐड किया जाता है, ट्रेलर में एरर बिट्स ऐड की जाती हैं जो कि आपके डाटा के अंदर एरर को चेक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी एक सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर आपके साथ मेरा रहा तो ये OSI मॉडल के अंदर मैं अभी फ़िलहाल आपको यहाँ तक ही बता रहा हूँ कि ये हेडर है, हेडर के अंदर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, और दूसरा ट्रेलर के अंदर एरर बिट्स ऐड की जाती हैं डाटा के साथ। दूसरी साइड पे भी यही काम किया जाएगा। दूसरी साइड पे क्या किया जाएगा, सेम एज इट इज़ काम हो रहा है। ट्रेलर ख़त्म कर दिया जाएगा, ट्रेलर चेक किया जाएगा, उसके बाद हेडर लेयर 4 पे और सो ऑन लास्ट पे यहाँ पे डाटा रिसीव कर लिया जाएगा बी के ऊपर। दरमियान में देखें आप, ये ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किया जा रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास क्या है, वो वायर वाला भी हो सकता है और बगैर वायर के भी, मतलब वायर्ड या वायरलेस, तो इन दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर मेन क्या चीज़ लिखी गई है, हेडर और ट्रेलर जो है वो क्या है। हेडर मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, अटैच किया जाता है डाटा के साथ। और ट्रेलर क्या है, जिसके अंदर आपका
एरर बिट्स ऐड की जाती हैं डाटा के साथ, और वो लेयर 2 पे सिर्फ होती हैं, ये याद रखिएगा। और बाकी लेयर 6 से लेके 2 तक सब क्या करते हैं, हेडर अटैच करते हैं। 6 5 4 3 2 ये सब क्या करती हैं, हेडर अटैच करती हैं डाटा के साथ। नेक्स्ट देखें इंटरफेस। इंटरफेस देखते हैं क्या है। इंटरफेस मैं इससे पहले आपको बता दूं, इस स्लाइड्स के अंदर पीछे चलें, ये दरमियान में देखें एप्लीकेशन के नीचे लिखा आ रहा है 7 to 6 इंटरफेस। 6 और 7 ये जो लेयर हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक इंटरफेस होता है। 5 और 6 को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस है। इसको क्या बोलते हैं, ये दरमियान में दोनों को आपस में जोड़ने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये रास्ता है दोनों के दरमियान, उसको बोलते हैं अब इंटरफेस। Each interface defines what information and services a layer must provided for the layer above it। जो उसके ऊपर लेयर है, above का मतलब जो नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए 7 के ऊपर कौन सी पहले आ रही है, 6 वाली आ रही है, तो above का मतलब यहाँ पे वो है 7 के बाद मतलब 6, उसके बाद फिर 5 4 3 2 1। इंटरफेस प्रोवाइड मॉडुलैरिटी। Each layer work as a separate module. Any modification or replacement can be made without changes in surrounding layer। हर लेयर के अंदर क्या किया जा सकता है, चेंजिंग की जा सकती है और दूसरी किसी लेयर के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेयर। लेयर 1 2 3 ये आप सबको पता है कौन कौन सी है। लेयर 1 आपके पास है फिजिकल लेयर, लेयर 2 है डाटा लिंक लेयर, लेयर 3 है आपके पास नेटवर्क लेयर। इनको बोलते हैं आप नेटवर्क सपोर्ट लेयर हैं। उसके बाद है जो यूज़र जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो होती हैं आपकी यूज़र सपोर्ट लेयर, वो है आपकी ऊपर वाली। सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन प्लस सेशन लेयर। यूज़र सपोर्ट लेयर कौन सी हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर प्लस सेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, आगे जाके जो इसके बाद जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर फंक्शन सब लेयर के अलग-अलग हैं, उसके अंदर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे है लेयर 4, वो क्या है, एंड टू एंड रिलायबल ट्रांसमिशन को इंश्योर करती है। जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसने डाटा को ट्रांसपोर्ट करना है, डाटा को भेजना है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है TCP या फिर UDP। ये भी आगे TCP और IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर थोड़ा सा लिखा है, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखें अपर लेयर जो है OSI लेयर कौन कौन सी हैं, वो अपर लेयर आपके पास कौन कौन सी हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट करती हैं, वो 7 6 5 जो आपके पास आती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। लोअर लेयर कौन सी है आपके पास, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर। ये 3 लेयर्स ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और लास्ट पे जो फिज़िकल लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ दरमियान में जो फिज़िकल मीडियम यूज़ किया जाता है, जो वायर यूज़ की जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो ज़्यादातर इसको हार्डवेयर के अंदर इंटरेक्शन की जाती है फ़िज़िकल लेयर की। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो है यहाँ तक ही आपने इसके अंदर करना है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम करेंगे वो इसकी लेयर्स के सब लेयर का अलग अलग फंक्शन देखेंगे, हर लेयर का अलग अलग फंक्शन क्या है। तो आज के टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, OSI मॉडल क्या है। OSI मॉडल एक ISO की तरफ से मॉडल प्रोवाइड किया गया 1947 के अंदर, जिसके अंदर 7 लेयर्स हैं और 7 लेयर को फर्दर डिवाइड किया गया है। कुछ नेटवर्क सपोर्ट लेयर हैं, कुछ यूज़र सपोर्ट लेयर हैं, ठीक है, जिनको आप अपर लेयर भी कहते हैं, लोअर लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको सबने लेक्चर एक दफ़ा ध्यान से सुनना है। लेक्चर सुनने के बाद जो है वो उसका मैं फ़ीडबैक लूँगा आपसे क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।